हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय टेक्निश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। और जब ये ट्रांसमिशन हम देखेंगे तो इसमें हम दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे आज। पहला है क्रिटिकल एंगल और दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब जब ट्रांसमिशन होता है लाइट रे का फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि डेंसर से रेयर में जब रे ट्रांसमिट करती है, मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम होगा। अगर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मोर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें तीन केस हमारे बनेंगे। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, when angle of incidence is equal to critical angle, and when angle of incidence is greater than critical angle. So first point is what is critical angle. तो आज हम लोग जो समझेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। बाउंड्री सरफेस है, ठीक है, दिस इज एस डैश, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक लाइट रे AO इज द रे ऑफ इंसिडेंस, इट विल इंक्लाइन एट एंगल ऑफ इंसिडेंस एज I। ठीक है, अब क्या होगा, ये है डेंसर मीडियम। सपोज डेंसर मीडियम जैसे ग्लास और वाटर, ये है रेयर मीडियम, ठीक है, एयर। ठीक, यहाँ आया, इंक्लाइंड हुआ, रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब क्या होगा, अ पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड अ पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्रैक्टेड। अब रिफ्रैक्शन जो होगा डेंसर से रेयर में जाने पे, इट विल मूव अवे फ्रॉम द, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे था, तो अब इसका पाथ चेंज होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंड R इज ग्रेटर देन I। ठीक, ये हो गया AO and O C is the refracted, this is reflected ray and this is refracted ray। When I is small, first condition क्या है, when I is small। अब इस I को जब हम बढ़ाते जाएंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी ही आएगी कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा गाइस, फर्स्ट केस में क्या है कि व्हेन I इज स्मॉल, I इज व्हाट, एंगल ऑफ, सॉरी, I इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, यहाँ पे ऑब्लिकली इंक्लाइन हुआ, O क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जब इंसिडेंट, ये जब यहाँ पर ये यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा, तो क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेयर मीडियम है। डेंसर से रेयर में जब रे मूव करती है, ट्रेवल करती है, ट्रांसमिट होती है, लाइट रे, ठीक है, रे मीन्स लाइट रे, रे जब ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट होगी, ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड जो होगी वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे ना आके, सीधी ना आके क्या हो रही है, ऐसे झुक रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को जब हम बढ़ाते जाएंगे, इस एंगल को जब हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये भी इधर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी इंक्रीज करता चला जाएगा। जब I को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो R भी इंक्रीज करेगा, ये और इधर, सपोज ये सेकेंड रे ऐसे आई है, ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, और इधर मूव करेगा। फिर सपोज मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हमने इतना बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने, तो अब ये क्या होगा, और मूव करेगा। फिर और हमने बढ़ाया। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिसपे हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो जाती है। अब जो रिफ्रैक्टेड रे OC जो है, ये OC ऐसे हो जाएगी, मीन्स ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो I इज इक्वल टू C, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो I इज इक्वल टू C एंड R इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल I इज इक्वल टू C एंड एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है ये कंडीशन है हमारी क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, ये है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन। तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये इधर से इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको जब इंक्रीज करेंगे तो अब क्या होगा, अब ये इसमें मूव करेगा। ठीक है, इस प्लेन में, सेम प्लेन में आने लगेगा। तो अब क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में होता है। ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ये SS डैश जो है ये इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, जब सेम प्लेन में आ जाएगा तो अब क्या होगा, सेम प्लेन में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, तो सेम मीडियम डेंस और क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हम कहाँ होगी, फ्रॉम डेंसर टू रेरर। ठीक है, फ्रॉम डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर इससे उल्टा होता है, इसलिए वहां पे क्रिटिकल एंगल का कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो गाइस हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, व्हेन I इज स्मॉल। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, व्हेन, अब जो हम सेकंड कंडीशन देखेंगे उसमें क्या होगा, व्हेन I इज इक्वल टू C, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये बाउंड्री हमने ली SS डैश। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, इंसिडेंट रे AO, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I इज इक्वल टू C, I इज इक्वल टू C। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में। मीन्स जो इंटरफेस है ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ये रेरर मीडियम है। ये क्या है आपका OC। ठीक है, I इज इक्वल टू C, ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड केस क्या है, व्हेन I ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल। थर्ड केस में क्या है, व्हेन I ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उस केस में ये आपका बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम SS डैश। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और ये कौन सा मीडियम है, रेरर है। ठीक है, और ये आपका दिस इज नॉर्मल, राइट। सो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये क्या, इंसिडेंट रे AO, O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, व्हेन I ग्रेटर देन C, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस केस में अब ये क्या होगा,
रिफ्लेक्ट होगी रे, ठीक है, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो दिस इज OC, राइट। So what is total internal reflection? Total internal reflection, I greater than C. When a ray of light transmits or travels from a denser medium to a rarer medium at an angle greater than critical angle, it will totally internally reflect. It will reflect. There is no refraction. So this is known as total internal reflection, ठीक है, total internal reflection। लाइट रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। essential conditions for total internal reflection, total internal reflection, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो इसेंशियल कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट रे है वो डेंसर टू रेयर में ट्रांसमिट हो रही हो, ट्रांसमिशन जो हो रहा हो वो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हो रहा हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड इसेंशियल कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle. This is the second essential condition for total internal reflection, and first is the transmission of ray of light is from denser medium to rarer medium, ठीक है, रेयर टू डेंसर में नहीं होता है, डेंसर टू रेयर में होता है। सेकंड क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, और क्रिटिकल एंगल क्या है ये आपने देख लिया, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज I at which angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, जो लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है वो अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि अब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, सेम डेंसर मीडियम में। उस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन critical angle and refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ही देखा था कि μ12 इज इक्वल टू क्या था, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब जब हम देख रहे हैं कि ये हमने क्या लिया है, एक डेंसर मीडियम है, सेकंड मीडियम क्या है, रेयर है। सेकंड मीडियम क्या था, फर्स्ट मीडियम क्या था, डेंसर। ट्रांसमिशन कहां से कहां हो रहा है, डेंसर टू रेयर में हो रहा है, तो डेंसर क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम कौन सा हमने लिया, सपोज ग्लास ले लिया है, और रेयर मीडियम है क्या है, एयर है, ठीक है। ये साइन आई क्या है, अगर साइन आई जब हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन C अपॉन साइन R कितना हो रहा है क्रिटिकल एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज शॉर्ट में अगर हम इसको लिख दें μGA, ठीक है, इज इक्वल टू साइन C अपॉन
साइन 90 हमको पता है कितना होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो दिस इज म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन सी। और अगर इसका हम उल्टा कर दें, म्यू जी और ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस फैक्टर म्यू जी ए क्या हो जाएगा, म्यू ए जी। ये हमने पढ़ा था ना कि म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो इससे क्या हो जाएगा कि म्यू 2 1 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू 1 2, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए जी। और ये हमें पता है क्या है, साइन सी, ये साइन सी उठा के रख दिया, 1 अपॉन साइन सी कितना हो गया, 1 अपॉन साइन सी कितना होता है, कोसेक सी, कोसेक सी, ठीक। So refractive index of glass with respect to air is equal to cosec C. Refractive index of glass with respect to air is equal to cosec C.